हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर के मेन के पेपर के बारे में, जो कि बायोलॉजी का है और ये 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से वो कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो फर्स्ट है CO2, देन मीथेन, H2 और CFS। देखो, ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो H2O होगा, यानी वाटर वेपर होगा, बट ये H2 कह रहा है तो H2 नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन मीथेन भी है, CO2 भी है और CFS भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, नॉइज़ पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर हम बात करें सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है कह रहे हैं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में वाटर पॉल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी करती हैं, एयर पॉल्यूशन, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व which is legally protected and where no human activity is allowed is known as। तो कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व का वो रीजन जहाँ पे क्या है, जो एक लीगली प्रोटेक्टेड रहता है और जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती है, तो इस जोन को हम क्या कहते हैं? कोड जोन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है Which one of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? तो देखो, अगर हम highest annual net primary की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो इसमें तो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है Which one of the following is an example of XC2 biodiversity conservation? तो इनमें से कौन सा है जो XC2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जीन बैंक, हॉट स्पॉट्स, सेंचुरीज। तो देखो, XC2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो ये क्या होंगे? हमारे जीन बैंक होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है XC2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। अगर ये इन C2 कहता तब तो हम और ऑप्शन को देख सकते थे, पर अगर ये XC2 की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया? जीन बैंक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ पॉपुलेशन इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है पॉपुलेशन का, जो हमने पढ़ा था हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम उसके बाद उसमें। ठीक है, तो कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, इन सब में से हमने देखना है। तो फर्स्ट कह रहा था पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग, जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सराउंडिंग पॉपुलेशन डज नॉट अकर, द पॉपुलेशन इज क्वाइट स्मॉल, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट अकरिंग। देखो, बाकी सारे पॉइंट जो है हमने पढ़ा है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, तो सारे पॉइंट तो हमें पता है, बट जो ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्वाइट स्मॉल है, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉट ट्रू हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? C हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फूड चेन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सोलर रेडिएशन। तो वो कौन सा सिस्टम है जहाँ पे क्या है, फूड चेन डायरेक्टली डिपेंडेंट है सोलर रेडिएशन पे? गेजिंग, पैरासिटिक, टेट्राइटस, बोथ A एंड C। देखो, बोथ A क्योंकि गेजिंग में भी चाहिए और C टेट्राइटस में भी चाहिए, तो इन दोनों में क्या है? सोलर रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ये सोलर रेडिएशन में डिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ A एंड C। नेक्स्ट है ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज प्रोड्यूसर, कार्बोहाइड्रेट्स, फाउंड इन प्लांट्स, बायोमास, सोलर एनर्जी। तो कह रहा है ड्राइविंग फोर्स क्या है इकोसिस्टम की? वो क्या है? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? D हो गया। नेक्स्ट कह रहा है डिजीज नेम्ड मिनामाटा वॉज कॉज्ड बाय। देखो, जैसे हमें पता है कि मिनामाटा किसके द्वारा होती है, कॉज होती है? मरकरी पॉल्यूशन के द्वारा। तो मरकरी पॉल्यूशन क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर हो गया। नेट में सर्च करोगे तो मिथाइल मरकरी भी आता है कभी कभी मिनामाटा के लिए। ठीक है, तो मरकरी रिलेटेड होगी, इसलिए ऐसे याद करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन फूड।
तो इनमें से कौन से वो फूड हैं जो क्या करते हैं, हाई ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लांट बेस्ड फूड, ये तो नहीं होगा। इंसेक्ट रिच फूड, सेलुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेलाथियोन इज अ ऑर्गेनोक्लोरीन, कार्बोमेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, रामसर कंजर्वेशन स्पेशली डील्स विद। तो जो रामसर कंजर्वेशन है वो स्पेशली किससे रिलेटेड है, इंडेंजर्ड स्पीसीज से, क्लाइमेट चेंज से, वेटलैंड कंजर्वेशन से, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। तो देखो हमें पता है कि जो रामसर कंजर्वेशन है वो किससे रिलेटेड है, वेटलैंड कंजर्वेशन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फर्स्ट है एजेटोबैक्टर, तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, सेपरेशन ऑफ आरएनए सेगमेंट, सेपरेशन ऑफ एंजाइम, नन ऑफ द अबव। देखो सीधे है, सेपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डीएनए सेगमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ ट्रांसजेनिक प्लांट। इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हाइब्रिड राइस। तो देखो गोल्डन राइस, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल जो क्या है सारे के सारे ट्रांसजेनिक प्लांट है, जबकि हाइब्रिड राइस नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। तो जो कह रहा है कैलस फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एनिमल सेल स्ट्रक्चर कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, कैंसर सेल कल्चर में, या एनिमल एम्ब्रायो कल्चर में। देखो हमने पढ़ा कि कैलस फॉर्मेशन का होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आर विजुअलाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेन। तो फर्स्ट कह रहा है इओसिन, देन हीमोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिलिन, इथिडियम ब्रोमाइड और ऑर्जिन। तो यहाँ पे बात कर रहा है सेपरेट करना डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस में, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो किस के थ्रू होगा ये, इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू होगा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ। तो कौन सा विटामिन है जो इसेंशियल है कैलस के ग्रोथ में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है हमारा, थाइमीन, ठीक है। नेक्स्ट है वेसिकुलर आर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजिया यानी VAM आर इम्पॉर्टेंट इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट, फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, जिंक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, बोथ A and B। तो देखो कह रहा है ये क्या कह रहा है, सप्लाई फॉर नाइट्रोजन टू द प्लांट, फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। तो VAM क्या होगा, दोनों में ही यूज होता है, तो A और B दोनों हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कौन से जो है इनमें से वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR में यूज़ होते हैं, लाइगेस एंड EDTA, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड अगर, इथिडियम ब्रोमाइड एंड प्लाज्मिड, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड DNA पॉलीमरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, D। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम। केमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल या बायोलॉजिकल साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल होती है जिसमें रोटेशन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। तो कह रहा है मेन कंपोनेंट क्या है मैंग्रोव वेजिटेशन का। तो हमें पता है कि राइजोफोरा जो है वो मेन कंपोनेंट है मैंग्रोव वेजिटेशन का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है a species selected to represent an environmental cause and symbol for a definite habitats is called। तो ऐसी स्पीसीज जो ये करेगी रिप्रेजेंट करेगी एक इन्वायरमेंट को
और वहाँ पे सिंबल होगी, ठीक है, फॉर अ डेफिनाइट हैबिटेट, एक जो हैबिट है उसको यहाँ पे डिफाइन करेगी। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है एजोला इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र बिकॉज इट, तो कह रहे हैं एजोला जो यूज़ होता है बायो फर्टिलाइज़र में क्योंकि हैज़ एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या करता है, एसोसिएशन होता है इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पॉलीमरेज यूज्ड फॉर पीसीआर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो जो पॉलीमरेज होता है यूज़ होता है पीसीआर टेक्निक में, वो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो होता है थर्मस एक्विटिकस से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर 3 बेसिक स्टेप ऑफ कन्वेंशनल पीसीआर, तो कौन से वो 3 बेसिक स्टेप हैं जो पीसीआर में हम यूज़ करते हैं, तो कहते हैं डीनेचुरेशन, एनियल और एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है द यूजफुल लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज, तो क्या है 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट फीचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स causes it to move through agarose gel during electrophoresis, तो ये कह रहा है फर्स्ट इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इट्स फॉस्फेट ग्रुप, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन इट्स बेस पेयर और इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर क्या हमारा द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इट्स फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर यूज टू स्टडी डीएनए सीक्वेंस एलिमेंट इज, क्या है ब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल, तो मीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है एक्स के ऊपर बार। नेक्स्ट है SNP इज इन डीएनए मीन्स सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बायोटेक्नोलॉजिकली फ्रॉम एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई से जो ह्यूमन इंसुलिन है वो निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, तो कह रहा है वो जीन जिससे क्या होते हैं इसके एक्सप्रेशन के हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, तो उससे क्या कहते हैं सिलेक्टिव मार्कर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर, तो वह जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग में, आरएनए ट्रांसफ़र में, डीएनए सीक्वेंसिंग में टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन, तो जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसका यूज़ क्या होता है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एनुलर डायफ्राम इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी लिविंग सेल्स, तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ही होगा इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डाटा कैन बी क्विकली जनरेटेड विद रैंडम एम्पलीफायर polymorphic DNA RAPD than the RFLP technique because fewer steps are involved in RAPD analysis. नेक्स्ट कह रहा है हाइब्रिडोमा इज़ अ सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ, तो कह रहा है हाइब्रिडोमा जो सेल है वो किसके फ्यूज़न से बनती है, प्लाज्मा सेल और मायोलोमा सेल के फ्यूज़न से, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ नंबर बिटवीन, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किसके बीच में आता है, -1 और +1 के बीच में आता है। नेक्स्ट है सैंडविच एलिसा इज़ यूज्ड फॉर डिफिक्शन ऑफ एंटीजन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ टी टेस्ट, तो सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, प्रोबेबिलिटी, मोड, तो मोड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख पड़ेंगे।